उसके ये नाम सुन के हम खुद डर जाते हैं. Let me tell you, dear members, the difference between earlier laws and GST law is all these are very powerful agencies, but they are not given power to do adjudication. मतलब वो आपके पास सिर्फ इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, वो आपसे सिर्फ डेटा मांग सकते हैं, वो आपको समन करके बुला के स्टेटमेंट ले सकते हैं, but they cannot ask you to pay tax because they do not have the power to adjudicate. मगर वो क्या है प्रैक्टिकली, जब ये आते हैं दे प्रेशराइज यू कि अभी टैक्स करो, दे प्रेशराइज यू अभी आईटीसी रिवर्स करो. This is where now you have to become strong, you have to educate your client and you have to take a strong condition कि सर आपको लगता है ना मैंने गलत किया है, शो कॉज नोटिस निकालिए, we will see. My experience is, I don't know आप में से कितने लोगों ने DGGI, DRI केसेस देखे होंगे. My experience is वो 5 करोड़ के नीचे होगा ना, क्योंकि 5 करोड़ के ऊपर में थोड़ा अरेस्ट का रिस्क रहता है. 5 करोड़ के नीचे है, आई टेल यू डोंट फियर एनीवन. वो आपको कुछ नहीं कर सकते, वो कितना भी प्रेशर डालेंगे, दे कैन डू नथिंग बिकॉज दे डू नॉट हैव द पावर टू एडजुडिकेट. और क्योंकि बहुत सारे उनके अगेंस्ट केसेस गए हाई कोर्ट में, उसके बाद सीबीआईसी ने बहुत रिसेंटली इंस्ट्रक्शन भी दिया है. I hope everybody knows that instruction which says these agencies cannot threaten you, cannot pressurize you to deposit tax. If you want, you can voluntarily deposit tax during any investigation proceedings. Otherwise, they cannot force you. Please वो instruction याद रखिए. कितना भी आप पे आपके क्लाइंट पे प्रेशर डाले कि भाई अभी आपको आईटीसी रिवर्स करना है, अभी टैक्स भरना है, no need to get under the pressure. Yes, 5 करोड़ के ऊपर है आउटस्टैंडिंग, तो रिस्क ये है they have the power to arrest. But again I tell you, even though they have power to arrest, my experience is जब वो आके ये बार-बार बोलेंगे ना कि मैं अरेस्ट कर लूंगा, मैं अरेस्ट कर लूंगा, मैं अरेस्ट कर लूंगा, वो अरेस्ट नहीं करते. सी जिसको अरेस्ट करना है वो आएगा और आपको अरेस्ट करेगा. एक बार पूछेगा भाई टैक्स भरो, नहीं अरेस्ट करेगा. वो आपको आज बुलाता है समन्स, वापस 2 दिन बाद बुलाता है, और हर बार समन्स में आपको प्रेशराइज कर रहे हो, क्या बोलता है, ये पे करो वरना मैं Make my words, write my words, they will never arrest. भाई जिसको अरेस्ट करना वो रुकेगा क्यों? अब वो अरेस्ट क्यों नहीं करता, मैं वो भी बताता हूँ. Reason, see again, they do not have the power to arrest prima facie because वो अरेस्ट करके आपको रखेंगे कहाँ पे? They have to make you present in front of magistrate, और मैजिस्ट्रेट भी आगे आपको पुलिस कस्टडी में देने के पहले कॉज मांगेगा. उस वक्त भी आपके पास चांस है, अगर इन्होंने अरेस्ट करके आपको मैजिस्ट्रेट के बाद प्रेजेंट भी किया है आपके क्लाइंट को, अगर आपका केस स्ट्रांग है, यू कैन ऑलवेज मेक अ प्ली इन फ्रंट ऑफ मैजिस्ट्रेट कि सर इनका जो भी पोजीशन है वो इनका ओपिनियन है, मेरी तरफ से सर ये आउटस्टैंडिंग या कहीं पे भी आईटीसी रॉन्गली अवेयर नहीं है, तो मुझे ये पे करने की जरूरत नहीं है. सो आई रिक्वेस्ट मैजिस्ट्रेट टू आस्क देम टू स्टार्ट एडजुडिकेशन. एंड लेट मी टेल यू माय एक्सपीरियंस टिल डेट विद डीजीजीआई, डीआरआई, ऑल दीस एजेंसीज सेज वो कभी भी एडजुडिकेशन स्टार्ट करने के फेवर में नहीं है. यू नो व्हाई? क्योंकि एडजुडिकेशन वो नहीं करेंगे, आपका जो नोडल ऑफिसर है वो करेगा. द मोमेंट एडजुडिकेशन स्टार्ट, इनका पावर खत्म हो जाता है, इनका रोल खत्म हो जाता है, मैटर गोस टू योर ऑफिसर. तो इनको कुछ नहीं मिलना है. ये अगर आपको सिर्फ बोल रहे हैं कि मैं एक्शन लूंगा, मैं एक्शन लूंगा, मैं एक्शन लूंगा, इसका मतलब वो इनडायरेक्टली बोल रहे हैं मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो. Please impact करें. See my personal experience I am sharing. Please be empowered yourself. ज्ञान वृद्धि means knowledge is going to empower you. हम सिर्फ इनके प्रेशर से डर रहे क्योंकि ये बोल रहे हैं मैं एक्शन लूंगा. कितनी बार I have seen that themselves are not aware of the law. और कितनी बार वो जो पोजीशन ले रहे हैं वो किस बेसिस पे ले रहे हैं? भाई उनके पास कोई तो डेटा एनालिटिक्स से इंफॉर्मेशन आई है जो शायद उनको खुद को नहीं समझती है. आई हैव सीन ऑफिसर्स विद ड्यू रिस्पेक्ट अप टू एसीडीसी लेवल जिनको बैलेंस शीट इंटरप्रेट करने नहीं आता है. आप पीएनएल क्रेडिट साइड में जो भी लिखेंगे उनके लिए उस पर टैक्स आना चाहिए बस, और वो कुछ नहीं सुनना है. And it is the most easy thing for you to defend when you go to magistrate. Sir, ये चीज टैक्सेबल ही नहीं है, इन्होंने जबरदस्ती मेरे पर या अनफोर्सफुल या अननेसेसरी लायबिलिटी क्रिएट की है, प्लीज मेरे क्लाइंट को आप रिलीव दीजिए, डोंट रिमांड हिम टू पुलिस कस्टडी.
custody, I am ready to pay, ask them to issue show cause notice. और एक चीज हमेशा याद रखिए, हमेशा इनको बोलिए कि सर दिस इज आवर लीगल व्यू, या यू कैन से दिस इज द व्यू टेकन फ्रॉम सम कंसल्टेंट, और अगर आपको उसका कोई केस लॉ मालूम है कि सर इस केस लॉ के बेसिस पे वी हैव डिसाइडेड नॉट टू पे टैक्स. आई विल गिव यू सिंपल एग्जांपल. RCM ऑन रॉयल्टी. आई डोंट नो सांगली में कितना बड़ा इशू हो रहा है, बहुत जगहों पे वो इशू चल रहा है. We have taken position in all our clients कि we are not going to pay. Why? The matter is pending in Supreme Court. Already India Cement में 7 bench judge ने already हमारे को फेवरिंग डिसीजन दे दिया है, पर फिर कुछ स्टेट से जैसे राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स का इम्प्लीकेशन आता था, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की, तो वो मैटर 9 मेंबर जज के सामने बेंच के सामने पेंडिंग है. What this itself suggests कि my position of not paying royalty RCM is correct. Please use this. अगर आपके पास ये एजेंसीज आते हैं, आप बोलते सर दिस इज द केस व्हाई आई एम नॉट पेइंग, लेट सुप्रीम कोर्ट डिसाइड. आई एम रेडी टू पे, आई एम रेडी टू गिव यू एफिडेविट सेइंग दैट व्हेनेवर द सुप्रीम कोर्ट सेज आई विल पे इमीडिएटली. These things will protect your client from immediate police action. हमेशा इनको बोलना है कि सर आप प्लीज शो कॉज नोटिस निकालें, मुझे लिटिगेशन में जाना. The moment you say this, उनके वर्ड सॉफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनको दिखता है कुछ मिलने वाला नहीं. प्लीज अंडरस्टैंड, आप जितना डरेंगे इन एजेंसी से, जितना प्रेशर लेंगे, उतना ये और आपको अलग अलग कदम बताएंगे कि ये सेक्शन में मैं आपको अरेस्ट कर लूंगा, ये सेक्शन में आपके एसेट सीज हो जाएंगे, ये सेक्शन में आपका आईटीसी ब्लॉक हो जाएगा. प्लीज अंडरस्टैंड, उनके ऊपर भी कोई ना कोई मर्यादा है लॉ की. प्रॉब्लम ये है, वी आर नॉट गोइंग टू द लॉ टू दैट एक्सटेंट कि वी अंडरस्टैंड कि उनके क्या लिमिटेशंस हैं. द मोमेंट यू स्टडी व्हाट आर देयर लिमिटेशंस, आई टेल यू, यू विल बी मच एम्पावर्ड. कल जतिन क्रिस्टोफर सर का लेक्चर है, प्लीज आस्क हिम टू गाइड यू ऑन दिस, व्हाटएवर इज हिज टॉपिक. ही विल गाइड सच ब्यूटीफुली कि भाई जब कोई भी ऐसे एजेंसीज आते हैं या जब हमारे ऊपर कोई लीगल या स्ट्रिक्ट एक्शन होता है, हाउ शुड बी आवर डिफेंस. आपसे उनको ये टॉपिक दीजिए, जस्ट लिसन टू हिम फॉर 2 hours. और वो जो आपको नॉलेज देंगे, प्लीज अप्लाई इन डे टू डे प्रैक्टिस. आई टेल यू, मोर देन 50, 60, 70% केसेस में आपके क्लाइंट को कोई तकलीफ नहीं. हम प्रेशर में आ जाते हैं, हम तुरंत ऑफर करते हैं कि सर कुछ एडजस्ट कर लो, सो ओवर पावरफुल हो जाए. टेल देम प्लीज इश्यू शो कॉज नोटिस, वी वांट टू गो फॉर अपील. सी व्हाट इज देयर रिस्पांस. फाइन. नेक्स्ट, प्लीज हैव अ समरी ऑफ आप जब भी कोई लिटिगेशन हैंडल कर रहे हैं क्या क्या हुआ है, प्लीज ये अच्छे से जानिए. टाइमलाइन कहीं पे नोट करिए. कितनी बार ऐसा होता है कि आपको उस लिटिगेशन में बचाने का कोई तो एक स्टेप आप ऑलरेडी ले चुके हो या क्लाइंट ले चुका है. सो हैव अ प्रॉपर इवेंट समरी, व्हाट हैपेंड एंड आल्सो द डॉक्यूमेंट्स एंड सबमिशंस दैट यू हैव मेड. प्लीज असेस द लिटिगेशन एप्टीट्यूड ऑफ योर क्लाइंट. ये सबसे जरूरी है. सी आप कितने भी लिटिगेशन के लिए प्रिपेयर्ड है, क्या आपका क्लाइंट प्रिपेयर्ड है? अब एक डिफरेंस, पुराने टैक्स लॉज में जब भी समन्स आते थे, यू एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव कुड गो एंड अटेंड द समन ऑन बिहाफ ऑफ योर क्लाइंट. जीएसटी में अलाउड नहीं, और यहाँ पे आपके क्लाइंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. आप कितने भी लिटिगेशन के लिए रेडी हो गए, आप कितने भी नॉलेजेबल होके स्ट्रांग हो गए, पर अगर क्लाइंट डर जाएगा, क्योंकि जब वो समन्स में जाएगा या जब ये इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज आएंगे, तो जिस लेवल का प्रेशर वो क्रिएट करते हैं, इट इज अबाउट, उस वक्त क्या आपका क्लाइंट वो प्रेशर विस्टैंड कर सकता है. सो प्लीज अंडरस्टैंड द लिटिगेशन एप्टीट्यूड ऑफ योर क्लाइंट. उसके बैठ के बात करिए कि भाई इतना प्रेशर सहन करने की ताकत है क्या, तो हम लिटिगेशन में जाएंगे. अगर वो प्रेशर में उधर सकम होने वाला है तो आप कुछ नहीं कर सकते. बट यस, देयर इज आल्सो अनदर वे आउट. काफी बार क्या होता है, ये एजेंसीज आपसे स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा लेते हैं. Please let me tell you that statement has no strong legal validity in court. आप जब भी अगर आपका क्लाइंट रिटर्न आता है समन से और वो बोलता है कि सर बहुत प्रेशर डाला तो मैंने उसको हाँ बोल दिया कि यस ये फेक इनवॉइसिंग है या ये से मेरा गलत एक्शन है, you can always retract the statement after the summons are over. And please do that अगर आपको litigation में आगे जाना है. Otherwise, the statement given by your client where he has accepted will go against your case and you will not win in the litigation. So जहाँ पे भी आपसे litigation में समन्स के वक्त आपके क्लाइंट से कोई स्टेटमेंट लिया है या वो जब सर्च को आए तब कोई स्टेटमेंट लिया है, if you do not agree to that, you can always counter it immediately after that particular action is over. Do that.
Most important, analyze the approach of the authority.